किसानों का आज दिल्ली कूच है। शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच करेंगे किसान। आज अपनी मांगे पूरी न होने तक किसानों का प्रदर्शन जारी रहेगा। एमएसपी की गारंटी और कर्ज माफ करने की मांग है किसानों की। इस बीच किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि 101 किसानों का जत्था दिल्ली कूच करेगा। दोपहर 1 बजे शंभू बॉर्डर से दिल्ली जाएगा जत्था। अहम अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने बयान दिया, कहा कि 101 किसानों का जत्था आज दिल्ली कूच करेगा। आपको बता दें कि दोपहर करीब 1 बजे का वक्त है, जबकि शंभू बॉर्डर से किसानों का जत्था दिल्ली के लिए कूच करेगा। पैदल ही दिल्ली के लिए कूच करेंगे किसान, ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं लेकर जाएंगे। इस तरह की खबरें मिल रही हैं जो हमने आप तक पहुंचाई हैं लगातार। किसानों की मांग है कि एमएसपी पर उन्हें कानूनी गारंटी मिले, उनका कर्ज माफ। और मेरे साथ इस वक्त हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं, शंभू बॉर्डर पर मौजूद है। जितेंद्र, उन्हीं का रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। जितेंद्र, शुरू से लेकर अब तक जब जब किसानों ने अपनी आवाज के लिए विरोध प्रदर्शन का जरिया चुना है, आपने किसानों की आवाज भी, सरकार का पक्ष भी, और वो तमाम लोग जो इस मामले में स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबकी आवाज और बात को रखा है अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए। एक बार फिर आप शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं। तकरीबन 1 बजे का वक्त किसानों की तरफ से रखा गया है। पैदल ही दिल्ली की तरफ कूच करेंगे किसान। 101 किसानों का जत्था तैयार है। क्या तैयारियां हैं जितेंद्र शंभू बॉर्डर पर इस वक्त? किस तरह की तस्वीरें हैं, तफसील से बताइए। देखिए बिल्कुल मुमताज, इस वक्त हम शंभू बॉर्डर पर ही मौजूद हैं और यहाँ जो तस्वीरें हैं, क्योंकि सुबह तक हमने जो तस्वीरें दिखाई थी वो सिक्योरिटी और जो पुलिस के जवान हैं वहाँ किस प्रकार से तैयारी की गई है इसको लेकर के जो जानकारी है वो देते हुए नज़र आ रहे थे। इस वक्त हम शंभू बैरियर पर मौजूद हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि शांतिपूर्वक ढंग से जो किसान हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और इसके अलावा 101 किसानों का जो जत्था है वो पूरे तरीके से तैयार कर लिया गया है। आप देख सकते हैं जो आगे ये जो स्टेज और ये जो ये कह सकते हैं कि एक तरीके से जगह बैठने के लिए जो बनाई गई है टीन शेड के नीचे, वहाँ 101 किसान हैं और बाकी किसानों को ये कहा गया है कि वो इस जो आगे जो ये रस्सी से जो बैरिकेड खुद किसानों की तरफ से किया गया है वो आगे ना बढ़ें। केवल 101 किसान जो हैं वो ही आगे जाएंगे और उनकी तरफ से ही आज दिल्ली की ओर कूच किया जाएगा। बाकी किसानों को लगातार ये अपील की जा रही है कि वो आगे ना बढ़े। खुद किसानों के जो नेता हैं उनकी तरफ से ये अपील की जा रही है। तो शांतिपूर्वक ढंग से इस वक्त जो माहौल है वो पूरे तौर पर बना हुआ है। दूसरी तरफ जो पुलिस के जवान हैं, आरएएफ के जवान हैं, वहाँ पर जो संख्या है वो लगातार इस कूच को देखते हुए भले ही बढ़ते हुए नज़र आ रही थी, लेकिन आप इस वक्त शंभू बैरियर पर देख सकते हैं जैसा कि इससे पहले पक्का मोर्चा जो है वो यहाँ पर ज़रूर लगाया गया है, लेकिन इससे पहले जिस प्रकार की जो भीड़ देखने के लिए मिल रही थी, बहुत बड़ी संख्या थी, ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के किसान जो है वो दिल्ली की ओर बढ़ना चाह रहे थे, लेकिन इसके बाद ये मामला जो है कोर्ट के अंदर भी पहुँचा और अब किसानों की तरफ से ये कहना है कि वो पैदल ही अपना मार्च जो है वो आगे जारी रखेंगे। हालांकि प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि एक जो नियमित तरीके से जो परमिशन है वो लेकर के जो है आगे जाना होता है, यानी कि अभी तक जो परमिशन है उसको लेकर के स्पष्ट नहीं है क्या किसानों की तरफ से मांगी गई है या जो प्रशासन है उसकी तरफ से दी गई है या नहीं, लेकिन किसानों ने अपनी कॉल जो है अब से ठीक 2 घंटे बाद की जो कॉल है वो किसानों की तरफ से दी गई है। यानी 1 बजे जो किसानों का 101 लोगों का पैदल जत्था है वो शंभू बैरियर से आगे बढ़ेगा। खनौरी बॉर्डर पर अभी कोई कॉल इस तरीके की नहीं है, यानी यहीं से ये शुरुआत की जाएगी और इस शुरुआत के साथ किस तरीके से जो रिएक्शन है वो प्रशासन का रहने वाला है वो उनकी तैयारियों से साफ तौर से नजर आ रहा है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से पूरी मजबूत तैयारी जो है वो की गई है, जिनसे स्पष्ट हो रहा है कि जो किसानों का भले ही पैदल जत्था होगा लेकिन उसे आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, ये स्पष्ट है। क्योंकि मुमताज, इसके पीछे एक बड़ी चुनौती जो है वो प्रशासन के सामने इसलिए है क्योंकि आगे 9 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पानीपत दौरा है और किसानों के इस पैदल जत्थे का जो शेड्यूल जो जारी किया गया है 8 घंटे दिन में चलने का, उसके मुताबिक पानीपत के आसपास ही वो 9 दिसंबर तक पहुंचेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो बड़े चैलेंजेस जो हैं वो प्रशासन अंदरूनी स्तर पर मान रहा है और इसलिए किसानों को हो सकता है कि इसके चलते भी परमिशन जो है वो ना दी जाए। तो अपने आप में
इसको लेकर के अभी संशय है। 2 घंटे बाद तस्वीर साफ होना जो है वो शुरू होगी, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि जो जोश खरोश जिस तरीके से किसानों के अंदर इससे पहले जब ये आंदोलन शुरू हुआ था उस वक्त उस प्रकार से था, वो अब पूरे डिसिप्लिन के अंदर एक अलग रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। शांतिपूर्वक ढंग से जो है वो किसान अपने इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, दिल्ली की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं। और इस प्रदर्शन के साथ साथ अब आगे आने वाले समय में किस तरीके की तस्वीरें हैं जो वो देखने के लिए मिलती है, उस पर भी जो नज़रें हैं वो बनी रहेंगी। आप देख सकते हैं कि सभी जो किसान हैं वो यहाँ पर शांतिपूर्वक ढंग से जी। अपने झंडों के साथ जितेंद्र, यहाँ पर अगर कुछ इंतजार करते हुए किसान नजर नेता यहाँ मौजूद हों अभी, तो क्या आपकी बातचीत मुमकिन है अभी इनसे? रोका जाता है इस शांतिपूर्वक प्रदर्शन के चलते भी, तो उसको लेकर के क्या जो तस्वीर है वो रहने वाली है। इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ जो किसान नेता हैं सरवन सिंह पंधेर वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, लेकिन अभी जो है क्योंकि लगातार इस पूरे मसले को लेकर के चाहे प्रशासन हो या मीडिया हो, लगातार उनके संपर्क में वो बने हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में अब से कुछ ही देर में उनसे बात जो है वो की जाएगी कि उनका जो है क्या अगला स्टेप रहेगा अगर इस तरीके से प्रशासन की तरफ से कोई तैयारी की जाती है। हालांकि आप देख सकते हैं पहले से ही जो तमाम जो व्यवस्था है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है कि अगर किसी तरीके से, क्योंकि हम देख रहे थे आज भी जो टीयर गैस है उसको लेकर के पूरी तैयारी प्रशासन की तरफ से की गई है। और कुछ किसान भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपका क्या कहना है? आप काफ़ी 297 दिन जो है हो चुके हैं, क्या कहेंगे आगे जो प्रदर्शन अब शांतिपूर्वक ढंग से आप पैदल मार्च करना चाहते हैं, प्रशासन से, सरकार से, केंद्र की सरकार से क्या कहना चाहते हैं आप? हम तो यही कहना जो हमारे प्रधान साहब बताएंगे, जो उन्होंने आर्डर होंगे उसी मुताबिक चलेंगे। इन्होंने बोला था रास्ता देंगे तो सरकार रास्ता देगी, तो साडा पैदल जथे ਜਿਹੜੇ मार्च करेंगे। बाकी साडे प्रधान साहब है उन्होंने जो भी गलबात रणनीति उन्होंने तय करी है उस मुताबिक साडे जथे अगे जाएंगे। जत्थों को कोई जानकारी या प्रधान साहब को कोई जानकारी मिली है कि प्रशासन आगे जाने को लेकर के क्लियरेंस दे रहा है या नहीं दे रहा? कुछ ऐसी कुछ बात आई है? ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਨੌਲੇਜ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਥੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਿਆ। तो ये देखिए अहम तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, शंभू बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर की तस्वीरें। तमाम बॉर्डर्स पर पुख्ता तैनाती की गई है सिक्योरिटी फोर्सेस की। पुलिस के एहलकारों को बड़ी तादाद में लगाया गया है और शंभू बॉर्डर पर खासतौर से अच्छी खासी गहमा गहमी है। यहीं से 101 किसानों का जत्था दिल्ली कूच करेगा। हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी यहाँ मौजूद हैं, वो किसान नेताओं से और किसानों से बात भी कर रहे हैं और उन्होंने बताया कि पूरी तैयारी है प्रशासन की। पुलिस को भी ये साफ साफ निर्देश हैं कि किसानों को आगे ना बढ़ना दिया जाए। बेशक किसान पैदल ही मार्च करेंगे यहां से दिल्ली की तरफ, लेकिन उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। ये शंभू बॉर्डर से अभी की ताजा रिपोर्ट हमने आप तक पहुंचाई है।